नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताया दिल्ली के राष्ट्रपति भवन बिहार के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। बिहार के सारण में हुई जहरीली शराब कांड पर वो देश के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और कहते हैं कि आप कृपया कर इन सारी चीज़ों पर, इन सारी बिंदुओं पर विचार करिए और जो भी कार्रवाई हो सके वो करिए। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जो सीधे राष्ट्रपति भवन से निकलकर सामने आ रही है, जहां देखिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके बेटे प्रिंस पासवान पहुंचे हैं और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए हैं। और जो चिट्ठी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी जो पशुपति पारस ने द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। तो देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार की जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनता का जो भी समस्या है उसे सुन रहे हैं और समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड हो जाती है, उस पर जो है पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं बिहार में, वो द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति हैं उनसे मिलते हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं। उन्हें कहते हैं कि देखिए, बिहार का जो विधि व्यवस्था है, बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो डगमगाया हुआ है। आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और बिहार में जो शराबबंदी कानून है ये सिर्फ पेपर पे है, जमीनी हकीकत उसकी क्या है वो जो है छपरा में हुए जहरीली शराब कांड से उसकी पूरी की पूरी पोल खुलती नजर आती है। तो ये चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है, चलिए आपको हम पहले विस्तार से उसे बताते हैं। तो देखिए, चिट्ठी में लिखा जाता है सबसे पहले, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय, सारण जहरीली शराब नरसंहार कांड एवं राज्य की गिरती विधि व्यवस्था के संबंध में लिखा जाता है। महाशय, आग्रह के साथ आपका ध्यान आकर्षित कराने के हुए कहना है कि राज्य में शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 से लागू है, जो कि पूर्ण रूप से विफल है। आए दिन जहरीली शराब पीने से लगातार निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। उदाहरण स्वरूप गोपालगंज के बबुआनी, सारण के क्रमशः मखेर, परसा, अमनौर तथा वैशाली सहित दर्जनों स्थल एवं अभी हाल फिलहाल में सारण जिले के ही मसरख, ईसापुर, मरौड़ा एवं सिवान के मलमलिया तथा भगवानपुर इत्यादि स्थानों पर आए दिन लगातार बिहार राज्य के स्वर्ण व्यवसाय की लूट तथा बैंक लूट के साथ विभिन्न स्थानों में सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है। दलित उत्पीड़न एवं दलितों की हत्या की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 28 नवंबर के मध्यरात्रि में अरवल जिला के परासी थाना के चकिया गांव में रामजीत पासवान को शराब के मुकदमा में गलत ढंग से फंसाकर जेल में बंद करा दिया गया था तथा वहां के दबंगों के द्वारा रामजीत पासवान के परिजनों से बलात्कार के प्रयास के असफल होने पर उनकी पत्नी सुमन देवी तथा पुत्री सुश्री श्रद्धा कुमारी को घर में जलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वहीं बेगूसराय जिला के सहायक थाना छौराही अंतर्गत पूरब थार गांव में रंजू देवी पासवान को शराब माफिया द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही साथ उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा का प्रतिनिधि मंडल आपको अवगत कराते हुए कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखकर ये कहना चाहती है। सबसे पहली बिंदु जो रखी गई है वो ये है, शराबबंदी कानून के पश्चात राज्य में शराब का अवैध कारोबार की न्यायिक जांच कराई जाए। 2, राज्य सरकार शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू कराई जाए। वहीं जो दूसरी बिंदु है वो ये है, राज्य सरकार शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करे। यदि पूर्ण रूप से लागू करने में सक्षम है तो पूर्वोत्तर स्थिति में रखा जाए, यानी शराबबंदी कानून को अविलंब वापस लिया जाए। वहीं जो तीसरी बिंदु है वो ये है, 1 अप्रैल 2016 के शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब से हुई मृत्यु के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। जो चौथी पॉइंट है वो ये है, ताड़ी को कृषि उत्पाद का दर्जा देते हुए ताड़ी उत्पादन, व्यवसाय, परिवहन इत्यादि को शराबबंदी कानून से अविलंब मुक्त किया जाए। वही जो 5th पॉइंट है वो ये रखा गया है कि बिहार में विगत कुछ दिनों से लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। अरवल जिला के परासी थानाग्रस्त चकिया गांव के श्री रामजी पासवान के यहाँ उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार में असफल होने पर
आग लगाकर सुमन देवी एवं उनकी मासूम बेटी श्रद्धा कुमारी को जलाकर मार दिया गया। वहीं शराब माफियाओं के द्वारा बेगूसराय के सहायक थाना अंतर्गत छौराही के पूर्वपचार गांव के रंजू देवी पासवान के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं का न्यायिक जांच कराई जाए। बिहार के पशुपालन घोटाले से बड़ा घोटाला बालू घोटाला हुआ है, जिसका उल्लेख नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा सीएजी ने 2020 और 2021 की रिपोर्ट में 486 करोड़ का घोटाला का स्पष्ट किया है, यानी अन्य वित्तीय वर्ष में भी उसका घोटाला हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। उपयुक्त उल्लेखित सारे बिंदुओं को हमारी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर दिनांक 17/12/2022 यानी दिसंबर में 17 तारीख को बीते साल इसकी जानकारी दी और उन्हें ज्ञापन सौंप दिया। जिसके बाद आपको बताएं आज यानी 3 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से मिलकर गृह मंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रपति से मिलकर जहरीली शराब नरसंहार कांड एवं राज्य की गिरती विधि व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, जिससे इन सारी बातों का विशेषकर बिहार में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति से उनको अवगत कराया जा सके। अतः आपसे आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें। तो देखिए, जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आपको बताया केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके बेटे प्रिंस पासवान द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, उनसे मुलाकात करते हैं और बिहार में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु होती है और बिहार में की प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार की विधि व्यवस्था चरमराई है, ऐसा कहते हुए एक ज्ञापन सौंपते और कहते हैं कि इन सारी जो भी घटनाएं बिहार में हो रही हैं इस पे सामूहिक कार्यवाही की जाए और जल्दी कार्यवाही की जाए। तो देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, बिहार के जनता का समाधान और जनता के जो समस्या है उसे समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष की भूमिका में जो भी बैठी हुई हैं, जो भी पार्टियां बैठी है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होने में चूक नहीं रही है। ऐसे में जो बड़ी खबर है वो हमने आपको बताई, दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं प्रिंस पासवान और पशुपति पारस और जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और बिहार के विधि व्यवस्था, बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।